नमस्कार। लोकसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और हमारे साथ नवीन जिंदल जी के जो फ्रेंड हैं डॉक्टर जगविंदर सिंह विरक वो मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से आकर लगातार यहाँ दिन रात एक एक किए हुए हैं नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार के लिए। तो आइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं कि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है, इसको लेकर कहाँ तक पहुंचा और क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग विक्रम जी, हाउ आर यू? मैं फाइन सर। सर, जैसे अंतिम दौर में चुनाव प्रचार पहुंच गया तो कहाँ तक पहुंचा है? सर ऐसे जो जो प्रचार है, प्रचार अभी एक दिन और रह गया, कल का दिन रह गया है। पर जो मोहब्बत पिछले एक हफ्ते में, कल हमारा रोड शो हुआ पेहवा में, हजारों की संख्या में वहां थे। और सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो लास्ट 72 घंटे में हुआ है, वो है योगी जी का। जो योगी जी की रैली हुई, और योगी जी फर्स्ट रैली अगर कहीं हुई तो हरियाणा में हुई, कुरुक्षेत्र भूमि में भी हुई। और जो शब्द योगी जी बोल कर गए हैं नवीन जिंदल जी की वजह भाई, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे रहे, जो पार्लियामेंट में थे, दोनों अलग अलग पार्टियों से थे, पर उन्होंने उनका वर्क देखा। तो जो आदमी, अब योगी जी इतने बड़े नेता हैं, उनको कोई क्या बुलवा सकता है जी? कौन क्या बोल सकता है उनको बोलने के लिए कुछ? मतलब जो उनके विचार थे, मतलब मैं तो बोलता हूँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में राजनीति बोल रहे थे, मतलब बिलियन डॉलर वर्ड्स थे जो नवीन जिंदल के लिए बोले उन्होंने। भाई नवीन जिंदल कैसी शख्सियत है, नवीन जिंदल क्या क्या कर सकता है। और नवीन जिंदल जब बनेगा, वो कहते आप कुरुक्षेत्र वासियों अगर यहाँ से भेजोगे उनको जिता के, तो इंडिया के लिए, इंडियन पार्लियामेंट में और फ्यूचर में वो एसेट साबित होगा। इतने बड़े शब्द योगी जी बोल कर गए हैं, तो इसे रिमार्केबल थिंग। सर, जैसे शुरू में नामांकन जिंदल साहब ने यहाँ से भरा तो चुनाव प्रचार में इतना चला नहीं, धीमे चला। लोगों में चर्चाएं कि जिंदल साहब कब आएंगे, लेकिन जब आए तो बड़े बड़े नेता यहाँ से धुरंधर, यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी तक यहाँ पहुंच गए, जेपी नड्डा पहुंच गए, योगी साहब पहुंच गए और आज राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं। देखो ऐसे है, जो प्रचार है ना, वो धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे जो अपना साग आ, वो धीरे धीरे बनता, राइट। सोडी रबड़ी है इतने, ओम दी रबड़ी है, वो भी सवेरे रख दिया, शाम तक वधिया बनती है। ਜਿਹੜੀ चीज हौली हौली बनती है ना, साग हो गया, कोई भी चीज मिठी है, राइट। ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਰੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਉਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀ चीज हौली हौली बनती है वो बहुत वधिया बनती है। ਜਿਹੜੀ तेज बनती है, गुप्ता जी ने तेज बनाने की कोशिश की थी, गुप्ता जी ने तेज बनाने की कोशिश की और वो आग निकल गई उनकी दाल से। तो आज की उनका थला, वो कहते ना थला पतला, उन्होंने बहुत पतला सी गुप्ता जी का, तो उन्हें अग निकल गई उन्होंने दाल चो। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। तो ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਡਿਸ਼ਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਦੀ बेस्ट चीज आज तैयार है नवीन जिंदल जी। सर, और कैथल कुरुक्षेत्र में बात करें, किस तरह का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਥਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। मैं यहाँ पर हूँ, लोग मतलब इन्ना प्यार करते हैं, इन्ना प्यार करते हैं। मतलब मैं ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ छोटी जी है। आज मुझे 5 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, मेरा 500 रुपया भी नहीं लगा जी इस इलेक्शन में, 500 रुपया भी नहीं लगा। जहाँ जाते हैं कोई शाम से बोलता है डॉक्टर साहब क्या खाना है, कोई घर से चीज लेके आ रहा है, कोई कहाँ से लेके चीज आ रहा है। तो ये प्यार है भाई। इस प्यार को देख के ऐसे लगता है भी हमारी लाखों लोगों वोटों से इलेक्शन हम जीतने जा रहे हैं। तो जिंदल साहब की तरह आपकी भी कहीं ना कहीं लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो जहां आप नहीं दिखते कार्यक्रम में, वहां लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ रहे हैं। नहीं देखो ऐसे है, हम हर एक जैसे बोलते हैं, मैं तो एक छोटा सा धागा हूँ। जैसे आपने ये धागा पहन रखा है, तो मैं भी एक धागा हूँ जो जिंदल साहब का दोस्त हूँ, प्यार करता हूँ उनको, काम कर रहा हूँ। तो हर एक चीज मैं हर जगह पे नहीं हो सकता जहाँ जिंदल साहब है, तो जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटीज लग रही हैं मैं वो कर रहा हूँ। और बट ये जरूर है, हमारे पास ऐसे आदमी खड़े हैं और सारी बीजेपी की टीम और जो उनका वर्कर है इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारे जैसे जैसे आपने बोला, कल सीएम धामी जी आए हुए थे, अभी बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा साहब आए हुए थे, योगी जी आए हुए थे, मोदी जी अम्बाला रैली करके गए, आज राजनाथ सिंह जी के लाइन में आए हैं। मतलब इतने धुरंधर नेता इंडिया के एक आदमी के लिए सिर्फ आ रहे हैं, वो है नवीन जिंदल। और वो जो बोल रहे हैं नवीन जिंदल के लिए, तो वो शर्म ऐसे बोल के जा रहे हैं, अभी ये हमारे देश के लिए एसेट है और हमारी पार्टी के लिए एसेट है और देश के लिए एसेट है नवीन जिंदल। तो डॉक्टर साहब, जैसे जिंदल परिवार है, आप भी कहीं ना कहीं जनता से वादे कर रहे हो, तो इलेक्शन के बाद आप यहीं रहोगे या ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे? नहीं सर, मैं जनता से वादे जो नवीन जिंदल जी कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा, राइट। बट जो नवीन जिंदल जी ने वादे किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के वादे किए हैं, वो उन्होंने पहले भी किए हैं 10 साल। और हमारी ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी लेटर आ गई है, इसी ग्रुप ऑफ कॉलेज से 4 यूनिवर्सिटीज टच में है जिंदल साहब के लिए। सर ये वो लोग हैं जिंदल फैमिली, ये वो लोग, अब 800 करोड़ आबादी है दुनिया में, 800 करोड़ में एक भी बिलियनर
आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक एग्जांपल थी डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी ग्रास रूट पे इतना काम नहीं किया जो जिंदल फैमिली कर रही है, सावित्री जिंदल जी कर रहे हैं। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है जी, काम देख लो आप, शालू जिंदल जी का काम देख लो, नवीन जिंदल जी का काम देख लो। सर 800 करोड़ में आप तो लकी हो, आपको ऐसा आदमी मिला है। नहीं, मुझे एक शख्स का नाम बता दो सारी दुनिया में जो ये जिंदल फैमिली के लिए जो काम कर रहा है जैसे। तो इनके लिए जो ये जो तो बहुत छोटी छोटी गारंटियां हैं जो उन्होंने पर्सनल दी हैं, एंड जिंदल फैमिली आर गोइंग टू डू इट। तो आप भी कहीं ना कहीं फोन नंबर जैसे आपका भी है लोगों के पास, टच में रहोगे यहाँ? सर मैं पर्सनल टच में रहूंगा, जब भी आऊंगा पंजाब आऊंगा, जब मेरे पास दिल्ली आओगे, आपने भूलना नहीं है। आपने मेरे यहाँ से सैनी के समोसे लेके आने मेरे लिए और रबड़ी लेके आने जब दिल्ली आओगे, तो उसमें फ्रीजर में रख के उसको लेके आना दिल्ली। तो मैं ये जो प्यार आपके कैथल लोगों से मुझे मिला है, मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता मेरा। और देखो ऐसे होता है, मेरे दोनों नंबर हैं, इंडिया का नंबर भी है सबके पास, ऑस्ट्रेलिया का नंबर भी है। जो जब आदमी के पास पर्सनल नंबर होता है, और आप बता दो किसी आदमी का मैसेज आया हो, अभी आपने मुझे मैसेज किया अभी 150, तो मैं टच में हूँ कि नहीं हूँ जी? हर एक आदमी से टच में रहता हूँ मैं। और जो हमारा जो कनेक्शन बना है जिंदल साहब के साथ, जो कनेक्शन है ही है आपका, जो मेरे साथ कनेक्शन बना है, तो मैं आपका देन सारी जिंदगी नहीं दे सकता। सर अब तो इलेक्शन में 3 दिन रह गए, तो इसके लेकर मतलब जीत को लेकर कितने आश्वस्त हो आप लोग? सर पूरी आश्वस्त है, उनका फूक निकल गई है गुप्ता जी की, राइट। वो वैसे फूले हुए थे, फूक निकल गई है। जैसे मैंने बोला है, उनकी जो इलेक्शन है डिरेल हो गई है। वो एक प्लेटफॉर्म में सारी कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। हुड्डा जी यहाँ के नेता हैं, सुरजेवाला, हर एक आदमी अपने अपने इलेक्शन लड़ रहा है। एक मुझे स्टेज बता दो पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में जहाँ हुड्डा जी भी आए हो, सुरजेवाला भी आए हो, गुप्ता भी आया हो, और या भगवंत मान आया हो, या केजरीवाल आया हो, सारे अलग अलग बैंड बाजा बजा के सारे जा रहे हैं। जब कोई अच्छी सिंगिंग कंपटीशन होता है ना जी, सारे आदमी स्टेज पे होते हैं। तो ये सारे अलग अलग अपने ढोलकी बजा के, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं केजरीवाल को, संगरूर में प्रधानमंत्री बना रहे हैं राहुल गांधी को। दूल्हा तो एक ही होता है। इनसे पहले ये पूछ लो कि प्रधानमंत्री कितने बनाने हैं इन्होंने? देश में प्रधानमंत्री एक होता है, तो और हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ एक है, वो है नरेंद्र मोदी जी। कल भी वही थे, आज भी वही हैं। हम बोल रहे हैं हमारे पास एक है, तो लोग एक को वोट डालते हैं, 3 प्रधानमंत्रियों को वोट नहीं डालते। तो जिंदल साहब का मुकाबला किससे मानते हो आप? सर मुकाबला अगर मेरे से पूछो आप, मुकाबला ही नहीं है। अगर आप कंपैरिजन लगा लो, मुकाबला होता है बराबर वालों से, राइट। तो अगर आप बोले कोई बहुत बड़ा देश छोटे देश से मुकाबला करेगा, क्या करेगा जी वो? मतलब तो जिंदल साहब खुद में इंस्टीट्यूशन है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिंदल साहब खुद में, जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो खुद ही इतनी इंस्टीट्यूशन है। वो तो मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, एक बहुत बड़ी वेव है, एक पहले मोदी जी की वेव है, फिर जिंदल साहब की वेव है। तो आप तो खुशकिस्मत हो, लकी हो कुरुक्षेत्र वाले के सारे, जो आपको नवीन जिंदल जैसा शख्स एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मिल रहा है। और मेरे हिसाब से आगे जाके ही विल बी द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन द फेडरल गवर्नमेंट। वो एक बहुत बड़े मंत्री के रूप में भी आके आएंगे और देश की सेवा करेंगे। सर 22 तारीख हो गई, आज 25 को मतदान है, 2-3 दिन रह गए हैं, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता से क्या कुछ अपील करना? सर मेरी तो यही अपील है, आपके पास ये मौका है असली और नकली में पहचानने का। ये जिंदल एक खरा सोना है, खरा सोना है, और आपने इसको परखा हुआ है। 10 साल आपने इसको परखा हुआ है। इसको कभी भी गलती मत करना सोच के। इनको इतने मतों से जिता दो आप, जिंदल फैमिली को, नवीन जिंदल को इतने मतों से जिता दो, आप एग्जाम्पल सेट कर दो। अकेले हरियाणा में एग्जाम्पल नहीं सेट कर दो, दुनिया में एग्जाम्पल सेट कर दो भी ये हमने एक ऐसा चेहरा बना के दिल्ली में भेजा है जो यहाँ की आवाज बनेगा, इंडिया का एसेट बनेगा, फिर फ्यूचर वर्ल्ड का एसेट बनेगा।